एक लड़का था जो हमेशा से शादी करने के नाम से ही डर जाता था। उसे शादी करने में ज़रा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब भी कोई उससे कहता कि शादी कर लो, वह हमेशा कहता मुझे नहीं करनी है। हर कोई परेशान हो जाता था ये सोच सोच के कि इस लड़के की शादी कब होगी और ये शादी करना क्यों नहीं चाह रहा। उसकी माँ बोल बोल के परेशान हो जाती है। उस लड़के का बाप नहीं रहता। उस लड़के का बाप बचपन में ही गुजर चुका था। बचपन से जवानी तक उसकी माँ ने उसे अकेला पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन वो लड़का शादी से सख्त खिलाफ़ था। उसे शादी किसी भी हाल में नहीं करना था। जब भी कोई उससे वजह पूछता तो वो वजह ही नहीं बताता कि उसे शादी क्यों नहीं करनी है। एक दिन पड़ोस के एक बाबा ठान लेते हैं कि इस लड़के से अब मैं पूछ कर ही रहूँगा कि इसे शादी क्यों नहीं करनी है। और उस दिन उस लड़के को बैठा ही लेते पास में और कहते हैं जब तक तुम वजह नहीं बताओगे, एक वाजिब सी वजह, एक सही और सटीक सा वजह नहीं बता देते कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है, तब तक न तुम यहाँ से हिलोगे न मैं। अब ये सुनकर लड़का एकदम सा परेशान हो जाता है कि अभी इनको क्या जवाब दूँ। आखिरकार वो कह देता है कि उसकी शादी नहीं करने की वजह अगर कुछ है तो वो है औरत। औरत एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी की हो ही नहीं सकती। भले से वो उसे कितना भी खुश रख ले, कहीं पे भी किसी ताजमहल में भी ले आके बैठा दे, फिर भी वो औरत पलट जाएगी। उसका साथ छोड़कर वो चली जाएगी, उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी ही नहीं। जिस दिन औरत को अपने मतलब की कोई चीज़ मिल जाए या जिस दिन उसे उससे बेहतर मिल जाए, वो उस दिन उसे छोड़कर उसके पीछे चली जाएगी। अब बाबा ये सुन कर के दंग रह जाते हैं कि आखिर इस लड़के को औरत ज़ात पे भरोसा क्यों नहीं है और ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर भी वो अपने आप को समेटते हुए उस लड़के से कहते हैं कि देखो बेटा, जिस तरह से तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होता। हर कोई हर किसी का साथ देता है। जिसकी जोड़ी बनती है वो मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहते। कोई किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं करता, कोई किसी का साथ छोड़कर नहीं जाता। शादी का ये जो बंधन है वो कोई नहीं तोड़ता और ख़ासकर एक औरत तो कभी भी नहीं तोड़ती। वो लड़का कहता है कि नहीं, आप जो कह रहे हो ये गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अब इस चीज़ की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। बाबा अपने बात पे अड़े रहते हैं और वो लड़का भी अपनी बात पे। अब काफ़ी लंबे तकरार के बाद आखिरकार लड़के को मनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी हम नहीं मानते और हम सब का यही कहना है कि तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है, उसने भी तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या उसने साथ छोड़ दिया। लड़का फिर भी नहीं मानता, कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी और मेरा कोई और वजह नहीं, बस यही एक वजह है, यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं शादी के बंधन में और एक औरत के साथ में पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। पर फिर भी पूरे मोहल्ले वाले इस बात को लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सोच को सिद्ध करने के लिए एक बार तुम खुद ही एक्सपीरियंस कर लो। लड़का फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब लड़का इतने सारे लोगों को बार बार मिन्नतें करते देखता है, सुनता है, तो उसका कहना रहता है कि मैं शादी करूँगा, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने। और अगले महीने तक अगर मुझे सही लगा और अगर कहीं मैं सही साबित हुआ तो फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए। और मैं ये साबित भी कर दूँगा कि औरत कभी किसी एक की नहीं हो सकती और औरत ख़ासकर हमेशा से इस ताक में रहती है कि अगर उसे कोई बेहतर मिल गया तो वो उसके साथ चली जाएगी। अब पूरे के पूरे मोहल्ले वाले एक तरफ, ये लड़का एक तरफ। अब पड़ोस वाले बाबा जो है पूरे मोहल्ले को प्रेजेंट कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि ठीक है, शर्त लगा लो, तुम शादी करोगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लड़का कहता है वो अगले महीने देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर रहा। अब ये सारी बातें तो एक तरफ चल ही रही थी, उधर दूसरी तरफ इस लड़के की माँ को एक ख़त आता है। उस ख़त में कोई आदमी होता है जो लिखता है कि सुधा, तुम्हें याद है हमने कॉलेज के समय पे एक दूसरे के साथ पढ़ाई की है, तुम्हें याद ही होगा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा घूमा करता था और ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। आज मैं अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे आज फिर तुम्हारी याद आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ, लेकिन यकीन मानो
ज़िंदगी के ये 30 साल कभी भी ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने तुम्हें कभी याद ना किया हो। हर वक्त बस तुम्हारा ख्याल रहता था। मेरे बीवी बच्चे भी थे, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। बीवी बीवी का देहांत 2 साल पहले ही हो गया। उसके जाने के बाद मानो तुम्हारी याद और सताने लग गई। अब तो मैं और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुमसे एक बार मिलूं। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? अब ये पढ़ कर के उस लड़के की माँ विचलित सी हो जाती है, मानो कोई 19 साल की लड़की को किसी 20 साल के लड़के ने मोहब्बत का इजहार किया हो। बहुत सोचने के बाद मन ही मन कहती है कि आखिर मेरा दोस्त है, मैं उससे मिल सकती हूँ। आज वो अकेला है, उससे मिलकर उसे सहानुभूति भी तो कम से कम दे ही सकती हूँ। कभी ना कभी किसी ज़माने में वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। हाँ, वो अलग बात है जो मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को मजाक मानती रही। पर आज मैं चाहती हूँ कि उससे मिलूँ। ये सारी बात अपने मन में ठान चुकी होती है और अब वो सोचती है कि इससे कब मैं मिल पाऊँगी। अब अगले ही दिन वो ख़त का जवाब दे डालती है, जिसमें वो लिखती है कि बिल्कुल मैं तुमसे मिलना चाहूँगी। काफ़ी लंबा समय हो गया है तुमसे मिले हुए, तुम्हें ना देखे हुए। अच्छा लगेगा 2 दोस्त मिलेंगे तो अब तुम ही एक काम करो, कहाँ मिलना है उस जगह का पता बता दो, मैं आ जाऊँगी और इंतज़ार करूँगी तुम्हारे आने का। अब सुधा के उस कॉलेज के दोस्त के इस खत का जवाब मिलते ही वो पागल सा हो जाता है कि सुधा ने हाँ कह दिया है मिलने के लिए। वो वहाँ से जवाब में लिखता है एक पता, जिस जगह पे उसे मिलने के लिए बुलाता है, और साथ ही साथ लिखता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम वो प्यार मुझे दोगी। अगर तुम इस चीज़ को सही समझो तो मिलने चले आना। और वो पता लिख देता है। इधर सुधा बन सवर कर एकदम से तैयार होकर उससे मिलने के लिए रवाना हो जाती है। इधर सुधा का दोस्त रमेश भी तैयार रहता है कि आज वो बरसों बाद, लगभग 30 साल बाद सुधा से मिलने वाला है। वो भी उससे जिसे वो दिल ही दिल ना जाने कितने लंबे अरसे से प्यार करता रहा और उसे कई बार बताया भी, पर वो प्यार कभी कबूल नहीं हुई। पर आज सुधा मिलने के लिए आने वाली है। इधर सुधा रमेश से मिलने के लिए जा तो रही होती है, बस मने मन ये सोच रही होती है कि ये जिस दोस्त से मिलने के लिए मैं जा रही हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले।